गुड मॉर्निंग। फार्माकॉन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स, जो आपके डी फार्मेसी सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड आल्सो इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब बात करें सेडेटिव हिप्नोटिक्स मीन्स आप बात करें सीएनएस की, बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेडेशन कॉज करना मीन्स क्या होता है, यानी सेडेशन मीन्स होता है आदमी कूल एंड काम रहता है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, यानी नींद नहीं आके आदमी कूल एंड काम रहता है। और हिप्नोटिक्स मीन्स होता है नींद का आ जाना, या फिर आप कह सकते हैं, आप बहुत सी बार देखते हैं कि हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोटाइज मीन्स होता है आपका दिमाग का काम करना बंद कर दिया, या आपको कॉन्शियसनेस नहीं रहती, आप कॉन्शियस नहीं रहते। सेडेटिव हिप्नोटिक्स बात करें, यानी सेडेशन मीन्स नींद का आभास और हिप्नोटिक्स मीन्स नींद का आ जाना। अब ये बात करें कि कैसा होता है, सबसे पहले सेडेशन, हिप्नोटिक्स, या आप कह सकते हैं एनोस्थेसिया यानी बेहोश, ये धीरे धीरे सीएनएस का ग्रेड इंक्रीज होता, इवन कोमा में भी जा सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। अब जब भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात आएगी तो सबसे पहले जो मेन एक न्यूरोट्रांसमीटर की बात आएगी वो आएगी गाबा। किसकी बात करेंगे, यानी गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, और इट एक्ट ऑन दी गाबा बेंजोडाइजिपिन क्लोरीन चैनल कॉम्प्लेक्स। और अपने शरीर में एकमात्र इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, यानी गाबा का मेन काम है कूल एंड काम करना या इंड्यूस द स्लीप, या फिर आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट को कम करने का काम करता है। और जो गाबा रिसेप्टर होता है जनरली इस टाइप का होता है, ये सोडियम चैनल होता है, ये क्लोरीन चैनल एंड टी टाइप कैल्शियम चैनल। अब अपन आप बताएं कि जब इंट्रासेलुलर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आदमी कूल एंड काम रहेगा, तो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड सोडियम एंड कैल्शियम इज एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जब भी बेंजोडाइजिपिन, गाबा बेंजोडाइजिपिन क्लोरीन चैनल कॉम्प्लेक्स पे गाबा बाइंड होगा, इट इंक्रीज द क्लोरीन, ये ओपन द क्लोरीन चैनल, और जिसकी वजह से क्या होता है आपको नींद आती है, सेडेशन होता है। अब बात करें कि जब बात सेडेटिव हिप्नोटिक्स की जा रही है तो जितनी भी ड्रग मैन काम करेगी वो इसी रिसेप्टर पे काम करेगी, गाबा बेंजोडाइजिपिन क्लोरीन चैनल। और इसमें मेजर दो ड्रग आती है, वो है बेंजोडाइजिपिन एंड बारबिचुरेट। बोथ इंक्रीज द गाबा मीडिएटेड क्लोरीन चैनल ओपनिंग। तो आगे पर बात करते हैं। अब देखो इस रिसेप्टर पे कौन कौन सी मेन ड्रग काम करती है, और भी करती है बिकोकुलिन, पिक्रोटॉक्सिन या म्यूसिमॉल, बट मेजर जो अपन बात करते हैं कि गाबा पे काम करने वाली पहली ड्रग तो है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर विच इंक्रीज द गाबा मीडिएटेड क्लोरीन चैनल ओपनिंग और बाइंड टू द गाबा ए रिसेप्टर। एंड दूसरा हो गया बारबिचुरेट, बाइंड टू द अनदर साइड एंड एक्सर्ट द गाबा माइमेटिक एक्शन। एंड बेंजोडाइजिपिन इट इंक्रीज द इन क्लोरीन चैनल ओपनिंग, यानी गाबा फैसिलिटी। अब बात करें कि दो ड्रग आपके सामने मेजर आई है, बारबिचुरेट एंड बेंजोडाइजिपिन। बोथ आर द गाबा फैसिलिटी, या आप ये कह सकते हैं बेंजोडाइजिपिन इज मेनली गाबा फैसिलिटी while barbiturate GABA facility as well as GABA mimetic। मीन्स इनिशियली ये गाबा को फैसिलिटेट करेगा और गाबा का काम होता है क्लोरीन चैनल को खोलना, लेकिन जब आप हाई डोज देंगे तो ये गाबा माइमेटिक टाइप एक्शन देता है। इसलिए कह सकते हैं कि बारबिचुरेट इज मतलब इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांस रहते हैं और इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट भी नहीं है। और जबकि बेंजोडाइजिपिन ये सिर्फ गाबा फैसिलिटी है, ये सिर्फ गाबा को फैसिलिटेट करेगा और गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होकर क्लोरीन चैनल को खोलता है। अब अपन बात करें, अब इसके अलावा इसमें बहुत सी ड्रग और भी है जो गाबा रिसेप्टर बाइंड होती है, वो कम्पिटिटिव हिसाब म्यूसिमॉल है, पिक्रोटॉक्सिन, बिकोकुलिन, वो नेक्स्ट अपन जो कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन सबसे पहले आ गई है बारबिचुरेट।
जब भी बारबीचुरेट का नाम आएगा आपको एक याद रखना, टोन, यानी हर ड्रग के पीछे क्या लगा है, टोन, यानी जो दिमाग की टोन कम कर दे। वो आपको नींद क्यों नहीं आती, आपके दिमाग में बार बार टोन घूम रही, कैसे होगा क्यों होगा, तो नींद नहीं आती। यानी जो दिमाग की टोन कम कर दे, क्या हो गया, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, यानी नींद आ जाना। यानी सबके पीछे क्या लगा है, टोन। इसमें भी लॉन्ग एक्टिंग मेफोबारबिटोन एंड फिनोबारबिटोन, एंड शॉर्ट के अंदर एक्सोबारबिटोन, मेथोएक्सिटोन और थायोफेंटोन। अब नेक्स्ट आता है बेंजोडाइजिपिन, यानी गाबा फैसिलेटरी, जबकि बारबीचुरेट गाबा फैसिलेटरी एज वेल एज गाबा माइमेटिक। बेंजोडाइजिपिन जब भी आपके नाम आएगा आपको तीन चीज याद रखनी, सबके पीछे जाम, पाम एंड लाम लगा रहता है, यानी जाम, पाम और लाम। और जब भी बेंजोडाइजिपिन का नाम आएगा मीन्स सेडेटिव हिप्नोटिक्स तो है ही, इसके अलावा बहुत सी ड्रग, बहुत सी बेंजोडाइजिपिन अलग अलग यूज होती है, जैसे एपिलेप्सी के अंदर, एंजाइटी के अंदर। तो बात करते हैं कि बेंजोडाइजिपिन सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अलावा ये लिखा एंटी एपिलेप्टिक, ये बोले तो मिर्गी या एंटी सीजर या एंटी कन्वर्जेंट। अब देखो मिर्गी के पेशेंट को जनरली अपन कहते हैं भी कोई गाड़ी घोड़े से दूर रहना, गाड़ी नहीं चलाना। तो इसको अगर बात करें अगर टेक्निकली और लीगल भाषा में तो अपन क्या कहते हैं, इसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दो और अगर दे दिया है तो कैंसिल कर दो। तो आप डीएल कैंसिल करके, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करके क्लियर कट बोल तो बेटा गाड़ी नहीं चलाएगा, यानी DLCC, यानी डीएल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दो और क्लियर कट बोल तो गाड़ी नहीं चलाएगा। तो डाइजीपाम, लोराजीपाम, कोलनाजीपाम एंड क्लोजावाम, DLCC, यानी ये बेंजोडाइजिपिन यूज इन एपिलेप्सी। नेक्स्ट बात करें हिप्नोटिक्स, यानी जितने भी ड्रग आपकी बाकी बची, डाइजीपाम, फ्लोरेजीपाम, यानी कोलनाजापाम, ये भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स है, पर अदर यूज आप कह सकते हैं एपिलेप्सी के अंदर है, और हिप्नोटिक्स नाइट्राजीपाम, टेमाजीपाम। अब नेक्स्ट बात करें कि बेंजोडाइजिपिन ऑल्सो यूज इन एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स होता है घबराहट, यानी आप अननोन और अननोन रीजन की वजह से, फ्यूचर थ्रेट की वजह से आपको घबराहट होती है, और ये जनरली होती है डिक्रीज द गाबानर्जिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज द सीरोटोनिन एक्टिविटी। और जब गाबा की एक्टिविटी घटती है तो आपको पता है कि बेंजोडाइजिपिन इज ए गाबा फैसिलेटरी, जो गाबा को फैसिलेट करता है और वो गाबा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना काम करता है। तो बेंजोडाइजिपिन का मेन काम होता है गाबा को फैसिलेट करना। तो एंजाइटी होने का मेन कारण क्या होता है कि गाबा की एक्टिविटी कम होना और सीरोटोनिन की एक्टिविटी का बढ़ जाना। अब गाबा की एक्टिविटी जो कम हुई उसको बढ़ाने का मेन काम कौन करती है, बेंजोडाइजिपिन। यानी जब भी आपको घबराहट होगी आपको ढोलक बजानी, क्या बजानी है, ढोलक। डी से डाइजीपाम, ओ से ऑक्साजीपाम, एल से लोराजीपाम, ए से अल्प्राजोलम और सी से क्लोरडाइजिपोक्साइड, यानी यूज इन द क्रॉनिक एंजाइटी, यानी लॉन्ग टर्म एंजाइटी जो होती है इसमें क्या यूज करते हैं, क्लोरडाइजिपोक्साइड। और बाकी जो डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम या अल्प्राजोलम, ये चारों के चारों यूज इन द एक्यूट एंजाइटी। और इसके अलावा बेंजोडाइजिपिन का एक और उपयोग गया स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट डाइजीपाम। तो ये आपकी मेजर दो कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी आपने पढ़ी कौन सी थी, बारबीचुरेट, यानी आपको सिंपल सा एक ध्यान रखना है, टोन। दूसरी आप पढ़ी बेंजोडाइजिपिन, जाम, पाम और लाम। और नेक्स्ट अपन पढ़ा है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन, बोले तो जेड, यानी फार्माकोलॉजी में सिर्फ जेड शुरू ड्रग ही है, जोपिक्लोन, जोलपीडेम और जोलेपिलोन। अब बात करते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बेंजोडाइजिपिन एंड बारबीचुरेट का। सबसे पहले आता है बारबीचुरेट। तो बारबीचुरेट इज ए डेरिवेटिव ऑफ बारबीचुरिक एसिड या मेलोनिक एसिड, ये बहुत सी बार कंपटीटर्स में पूछा है। और आपको ये पता है कि बारबीचुरेट आर द गाबा फैसिलिटरी एज वेल एज गाबा माइमेटिक, यानी इट इंक्रीज द क्लोरीन कंडक्टेंस अक्रॉस द गाबा बेंजोडाइजिपिन क्लोरीन रिसेप्टर, इट हैव द गाबा माइमेटिक एज वेल एज गाबा फैसिलिटरी एक्शन और इंक्रीज द इन क्लोरीन चैनल ओपनिंग। ये तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है।
अब बात करें इसका यूज किस किस में है, तो पहला यूज तो आप पता ही सेडेटिव हिप्नोटिक्स होता है। दूसरा एनेस्थेसिया के रूप में थायोपेंटेन काम में ली जाती है। एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी सीजर के अंदर फिनोबार्बिटॉन काम ली जाती है। और इट इज आल्सो ए एनाल्जेसिक, यानी आप कह सकते हैं बारबिटूरेट का मेन जो 4 उपयोग है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। एनेस्थेसिया के रूप में थायोपेंटेन काम लेते हैं, एंटी कन्वर्जेंट में फिनोबार्बिटॉन है और एनाल्जेसिक। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है, एडवर्स इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हैंग ओवर करता है। क्या करता है? और ये लर्निंग एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट, ये लॉन्ग टर्म यूज करने में आप सीखने की और भूलने की बीमारी, मतलब आप सीखना और याददाश्त के अंदर इम्पेयरमेंट आता है। और लॉन्ग टर्म यूज करने से धीरे धीरे टॉलरेंस हो जाती है, मीन्स जो डोज आप ले रहे हैं वो असर नहीं करती, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ती है और इसकी डिपेंडेंसी भी हो जाती है और इसकी पॉइजनिंग, एक्यूट बारबिटूरेट पॉइजनिंग भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, नो स्पेसिफिक एंटीडोट। अब इसको यूज पता ही है, एनेस्थेसियम हो गया और इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं। अब बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन इज ओनली ए गाबा फैसिलिटरी। तो ये दो मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गया कि बारबिटूरेट गाबा फैसिलिटरी एज वेल एज गाबा माइमेटिक, while benzodiazepine is only a GABA facilitator। अब इसकी यूज क्या है? एंजियोलाइटिक एक्शन रखता ही है, जैसे ढोलक बजाई थी, एंटी कन्वर्जेंट, इसमें क्या बजाई थी आपने? ढोलक बजाई थी। इसमें क्या था? DLCC। और स्केलेटल मसल्स में कौन सी थी? डाइजीपाम। अब आपसे अगर पूछे कि डाइजीपाम का यूज बताओ, तो डाइजीपाम का देखो 3 यूज तो हो गया, क्योंकि डी इसमें आ रहा है एंजाइम में, डी आपके एपिलेप्सी में भी आता है, डी आपकी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में भी आ रहा है, और ये जितनी भी जाम पाम लाम और बेंजोडाइज़ेपिन है वो सेडेटिव हिप्नोटिक्स तो है ही, ये नींद तो आना ही आना है। तो डाइजीपाम का 4 उपयोग हो गया, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्टिक एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। और मैकेनिज्म आप पहले बता चुका हूँ, गाबा फैसिलिटरी एक्शन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लूमाजेनिल इज ए बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट, मतलब आप कह सकते हैं benzodiazepine have a specific antidote named flumazenil, a antagonist of benzodiazepine। अब डाइजीपाम जो फ्लोराजिपाम also used in nocturnal awakening, डाइजीपाम इंसोम्निया एंड एंजाइटी के अंदर, नाइट्रोजिपाम इज नॉक्टर्नल अवेकिंग। एल्प्राजोलम डिप्रेशन एसोसिएट एंजाइटी के अंदर काम लेते ही है। अब देखो बेंजोडाइज़ेपिन आर प्रिफर्ड ओवर द बारबिटूरेट एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्यू टू दो सेवरल रीजन। यानी बारबिटूरेट की तुलना में बेंजोडाइज़ेपिन अपन प्रिफर करते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स के रूप में। क्यों करते हैं? कि पहली बात तो बेंजोडाइज़ेपिन हैव द हाई थेरापेटिक इफेक्ट और हैंगओवर कम करता है, और ये लेस प्रोन टू ड्रग इंट्रैक्शन। और दूसरा बेंजोडाइज़ेपिन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इसकी पॉइजनिंग हो भी जाए या ओवर डोज हो जाए तो इसका एक स्पेसिफिक एंटीडोट है, वो होगी आपकी फ्लूमाजेनिल। अब अगर पूछ ले कि शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन कौन है, तो आपको स्टॉल याद रखना है। स्टॉल यानी शॉर्ट एक्टिंग क्या है? एस मतलब शॉर्ट, टी से ट्रायाजोलम टेमाजिपाम, ओ से ऑक्साजिपाम, एल से लोराजिपाम और ई से स्टाजोला। अब इसके अलावा 3 ड्रग और सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आई आपकी जोपिक्लोन। इट हैव द साइक्लोपाइरोलेट रिंग, इट स्टिमुलेट द गाबा ए रिसेप्टर बाय बाइंडिंग टू द साइट डिफरेंट देन द बेंजोडाइज़ेपिन, और यूज इन द इंसोम्निया और साइक्लोपाइरोलेट पायरोल रिंग पाई जाती है। दूसरा जोल्पिडम इज सेलेक्टिव अल्फा 1 सब यूनिट रिसेप्टर ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन एंड इंक्रीज द गाबा। और मेलाटोनिन इट इज ए हार्मोन्स and N-acetyl 5-methoxytryptamine, the principal hormone of the pineal gland, or which increase sleep during night, or it is used to reduce the jet lag syndrome। and Ramelteon is a agonist of the melatonin receptor, और हाई डोज से क्या हो जाती है? स्लीप। यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जब भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात आई
घूम फिर के बाद सिर्फ गाबा रिसेप्टर चाहिए, और गाबा रिसेप्टर या उसमें बाइंड होने वाला गाबा न्यूरोट्रांसमीटर इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर बॉडी, यानी उसका काम है सिर्फ माइंड को रिलैक्स करना। अब देखो एपिलेप्सी केस में क्या होता है, रिलैक्सेशन नहीं होता है, एक्साइटमेंट रहता है, तो उसको रिलैक्स करना काम करता है गाबा। बात करें एंजाइटी के अंदर भी वही होता है, और सेडेटिव हिप्नोटिक्स बोले तो इनसोम्निया या नींद नहीं आना, उस केस में भी वही होता है। तो जितनी भी ड्रग अपन ने पढ़ी थी, बारबिचुरेट बोले तो पीछे क्या लगा रहता है, टोन। बात करें बेंजोडाइजिपिन इन जाम पाम और लम, और फिर आपने पढ़ी नीवर नॉन बेंजोडाइजिपिन, यानी जो स्पेलिंग जेड से शुरू हो रही है, जोपिक्लोन, जोलपीडन और जोलेपिलोन, ऑल यूज एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक्स। धन्यवाद।